अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 10वां दिन। जमात सूवम। मज़मून माहौल का मुताला। प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला में सबक हमारा गांव हमारा शहर ये पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर और गांव में बहुत फ़र्क होता है। शहर में बहुत गुंजान आबादी होती है, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, ज़्यादा घर होते हैं। शहर में ज़्यादा चहल पहल होती है और गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, कम घर होते हैं। शहर और गांव के दरमियान में आप फ़र्क जानते हैं। आओ कुछ बातें याद करें। बतलाओ तो भला, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कौन से ज़रा इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको पता है कि हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कौन सी सवारियों के इस्तेमाल करते हैं? आपको ये बताना है कि हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कौन सी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 2, गांव के घर कैसे होते हैं? गांव के घर कैसे होते हैं ये आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने वालिद से, सरपरस्त से, बड़े बाजी से, भैया से, इनसे पूछ सकते हैं। इन सवालात के जवाब तलाश कीजिए और देने की कोशिश कीजिए। जोड़ियाँ लगाओ। देखिए यहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है आपको। एक तरफ कुछ सवारियों की तस्वीरें हैं, एक तरफ रास्तों की तस्वीरें हैं। अब आपको ये पहचानना है कौन सी सवारी कौन से रास्ते पर चलती है। देखिए यहाँ पर रेल की पटरी नज़र आ रही है, कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है, सड़क नज़र आ रही है और पानी नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर में पहले नंबर पर बैलगाड़ी है, दूसरे नंबर पर नाव है, तीसरे नंबर पर रेल है, चौथे नंबर पर बस है, पाँचवें नंबर पर हवाई जहाज़ है और छठे नंबर पर एक ट्रक है। आपको पहचानना है कौन सी सवारी कौन से रास्ते पर चलती है और उसके साथ उसकी जोड़ी लगाना है। बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पता है आप हमसे या अपने सरपरस्त से पूछ सकते हैं। आप जो सवारी जिस रास्ते पर चलती है उससे उसकी जोड़ियाँ लगाइए। मुझे क्या समझा? आमद व रफ्त के ज़राए समझ में आए? आमद व रफ्त के ज़राए और उनके रास्ते समझ में आए? ज़रा बोले। ज़रा बोलें। पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के लिए कौन से ज़राए का इस्तेमाल करते थे? जिस तरह आज हम कोई मैसेज देना है, किसी को कोई पैगाम देना है तो फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए बहुत सारे ज़राए आज हमारे पास। हम इस तरह पैगाम भेजते हैं। इस तरह हमें कोई चीज़ की मालूमात देना हो तो हम मालूमात भेजते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ये किस तरह किया जाता था? पुराने ज़माने में पैगामों को किस तरह भेजा जाता था ये आपको मालूम करना है। शायद आपको ना पता हो तो आप अपने सरपरस्त से, वालिद से, बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। ज़रा जहन चलाए। सवाल नंबर 1, आमद व रफ्त के ज़राए के नाम लिखो। जैसे कि हमने अभी जोड़ियों में देखे, वहाँ पे कुछ सवारियों के नाम हैं, सवारियों की तस्वीर है, उनमें से भी आप उनके नाम लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिसका हम आमद व रफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप
उनकी फ़हरिस्त बनाइए। कुछ नाम और ज़्यादा है उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 2, गाड़ियों का ट्रैफिक कहाँ होता है? ये सवाल आपको हल करना है, मशक़ को पूरी करना है। मुझे मज़ीद मशक़ करना पसंद आएगा। सवाल नंबर 1, आपको कौन सा सफ़र करना पसंद है? आपको कौन सा सफ़र करना पसंद है? सवाल नंबर 2, गांव और शहर के दरमियान में फ़र्क तलाश करो। आपको गांव और शहर में क्या फ़र्क नज़र आता है, ये तलाश करना है और बताना है। इस सरगर्मी के लिए आपको 35 मिनट का वक्त दिया गया है। आप ज़्यादा वक्त भी ले सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। अपने सरपरस्त से, भाई बहन से पूछकर इस मशक़ को मुकम्मल कीजिए, इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि मशक़ हल करने में बच्चों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।